हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेज़रमेंट टॉपिक। मेज़रमेंट को हम हिंदी में मापन भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको बीएड में एक सब्जेक्ट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसमें मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक सारे कवर करें। तो आज की वीडियो में हम मेज़रमेंट का मीनिंग जानेंगे कि मेज़रमेंट या मापन का मतलब क्या होता है। जब हम बच्चों का मापन कर रहे हैं कक्षा में, क्लासरूम में, जब हम बच्चों का मेज़रमेंट कर रहे हैं तब हम उस मेज़रमेंट या मापन को क्या कहते हैं। और हम जानेंगे कि क्या एसेंशियल्स होते हैं मेज़रमेंट के, मतलब कि क्या मेज़रमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के हमें मेज़रमेंट करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। मेज़रमेंट का मतलब है कि एक ऐसे प्रोसेस को रेफ़र करता है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी उसका बिहेवियर है, उसके डायमेंशन है, उसके करेक्टरिस्टिक है, मतलब एक इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है, किस तरीके से अपनी अच्छाइयाँ और अपनी एक लेवल दिखा रहा है कि हाँ वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लासरूम में, या कितना गंदा परफॉर्म कर रहा है या पुअर परफॉर्म कर रहा है क्लासरूम में। जब उन चीज़ों को हम क्वांटिफाई करते हैं, जब उन चीज़ों को हम नंबरिंग देते हैं, उसको हम मेज़रमेंट कहते हैं या मापन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मापन जब हम क्लासरूम में या कक्षा में बच्चों का करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करके करते हैं। हम उनका टेस्ट लेते हैं और हम उन्हें मार्क्स, ग्रेड्स या परसेंटेजेस के बेसिस पे उनको एक लेवल में बांट देते हैं। हम एक बच्चे को पुअर कैटेगरी में डाल देते हैं या एक को एवरेज, कि भाई ये बच्चा जो है ये तो एवरेज लेवल का है, ये तो इतने ही मार्क्स स्कोर कर सकता है। दूसरे बच्चे को बिलो एवरेज डाल दो कि ये तो उससे भी कम मार्क्स को स्कोर करेगा, या फिर उससे अबव एवरेज डाल दो, या फिर इंटेलिजेंट बच्चों में डाल दो। इस तरीके से कैटेगरीज बांट देते हैं हम, और ये मापन की क्रिया करके हम बांटते हैं। सिर्फ मापन ही नहीं, हम आंकलन के बारे में भी पढ़ेंगे जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, या फिर हम मूल्यांकन के बारे में भी पढ़ेंगे जिसको हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेज़रमेंट या मापन क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, मतलब ये हमेशा नंबर्स में ही हम देंगे। जैसे हम ग्रेड्स भी दे रहे हैं तो एक ग्रेड्स, दूसरा ग्रेड, तीसरा ग्रेड देंगे। हम रैंक दे रहे हैं तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक देंगे। हम परसेंटेजेस दे रहे हैं तो वो भी हम नंबर में ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वांटिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, मतलब यहाँ क्वांटिटी जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल टर्म में ही एक्सप्रेस होगी, नंबर में ही एक्सप्रेस होगी। उसके बाद देखते हैं कि जो मेज़रमेंट है हैज़ टू थिंग्स, दो चीज़ें होती हैं मापन में, दो चीज़ें होती हैं मेज़रमेंट में। पहली होती है क्वांटिटी जो कि नंबर में एक्सप्रेस होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 या 10% या 20%। और दूसरी होती है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की उम्र 15 साल है और किसी की हाइट जो है वो 6 फीट है, किसी का वेट 60 केजी है, टाइम 2 घंटे का हुआ है। तो ये सारा क्या, ये सारा मापन है। हम नंबर में जब जिस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी नंबर में जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो मापन कर रहे हैं। और जब हम मापन विद रिस्पेक्ट टू क्लासरूम देखते हैं कि एक कक्षा में, क्लासरूम में बच्चे का जब हम मापन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उन्हें नंबर्स में देख रहे हैं। नंबर्स में हम उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं या कितने लैग बिहाइंड रह रहे हैं, मतलब पीछे, मतलब हम बोल सकते हैं कि पिछड़े हुए हैं बच्चे या पीछे रह रहे हैं सब दूसरे बच्चों से, या फिर कितने आगे निकल गए हैं बाकी बच्चों से। अगला है कि जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, वैसे हम अगर अपने दिनचर्या में देखें तो कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, हमारा जो तापमान होता है शरीर का या बॉडी का, हमें बुखार चढ़ता है तो हमें उसे मेज़र करने के लिए थर्मामीटर चाहिए होता है। या फिर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा हाइट हो गई। ठीक है,
हम नॉर्मली मेज़रमेंट को मापन करने के लिए कुछ स्केल या थर्मामीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मेज़रमेंट की बात हमारे क्लासरूम से आ जाती है कि हम कक्षा में जो बच्चे मौजूद हैं उनका हमें मापन करना है, तो हम वहाँ पे बच्चों के अचीवमेंट, लर्निंग अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए उनके टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उनके हम कोई भी टेस्ट आप ले सकते हो, उनका ओरल टेस्ट ले सकते हो, रिटन टेस्ट ले सकते हो, उनका एग्ज़ाम ले सकते हो, और उनके बेसिस पे हम उन्हें नंबर देते हैं या उन्हें स्कोरिंग देते हैं, परसेंटेजेस देते हैं। और इससे क्या होता है कि उनकी एबिलिटीज़ की बेसिकली क्या होता है ना कि वो कितने पानी में है, कितना उन्हें याद हुआ है, कितने उन्हें याद नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें उन मार्क्स पे डिपेंड करती हैं मापन में। अगला है कि जो स्टैंडर्ड स्केल या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं वो बच्चों के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को भी मेज़र करता है, जो यूनिवर्सली वैलिड है। लेकिन जब हम मेज़रमेंट लर्निंग अचीवमेंट की कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डायनामिक हो जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि अपने दिनचर्या में जैसे हमें अब टेम्परेचर मेज़र करना है हमारे शरीर का, तो हम जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड बेस्ड होता है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर है, इतने तक ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब हम अपना मेज़रमेंट मापन कर रहे हैं लर्निंग अचीवमेंट में कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ में आ रहा है और कितना उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या होता है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट या स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और स्केल से मतलब है हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम, जिनको हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायनामिक होते हैं नेचर में, मतलब बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत वाइड होते हैं नेचर में, क्योंकि हम वो कितना ही अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कितना ही अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ हमारा अचीवमेंट ऐसा हो रहा है अपने मार्क्स के थ्रू, अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके। और जो टीचर्स हैं वो कोई भी मेथड यूज़ करके बच्चों के लर्निंग अचीवमेंट्स को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ मेज़रमेंट की बात करेंगे अब। एसेंशियल्स बेसिकली यहाँ पे ये है कि हम जो मेज़रमेंट करने जाते हैं या मापन करने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, या हमें क्या क्या सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। मान लीजिए आप क्लासरूम में बच्चों की प्रोग्रेस का मापन करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया था कल बच्चों को वो कितना समझ में आया है। उसके लिए पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ हमने क्या कंसेप्ट लिया था, वो कंसेप्ट बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद ही हम अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे टेस्ट या एग्ज़ाम है। जैसे हम सेट गोल्स करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें कितना लेवल हमारा सेट करना है। अगर हम ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं बच्चों का या रिटन टेस्ट ले रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चों का, तो हम एक दायरे में रह कर के जो है वो चीज़ें सेट करेंगे कि हाँ हमने इतना पढ़ाया है, तो इस बेसिस पे हमें गोल्स को सेट करना है। फिर हम बच्चों की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इवैल्यूएट करोगे, जब आपने सेट कर लिए गोल्स को, ठीक है, गोल्स को सेट करने के बाद में मीन्स आपने अपना एग्ज़ाम जो पेपर है वो बना लिया है, उसके बाद में वो आपने बच्चों को दे दिया सॉल्व करने के लिए, या आप ओरल टेस्ट ले रहे हो तो उसके बेसिस पे आपने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए और आपने बच्चों से पूछा। अब जो बच्चों ने आंसर दिए रिटन टेस्ट में या ओरल टेस्ट में, उन चीज़ों को आप इवैल्यूएट करके बच्चों को मार्क्स दोगे। उनकी प्रोग्रेस से मेज़र होगी। लेकिन मापन में ये होता है कि हम सिर्फ ना प्रैक्टिकली सोचते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चे ने जो टेस्ट दिया है उसके बेसिस पे ही उसका लेवल डिसाइड हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिकल बेसिस अलग होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो हर बार क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म करता है वो एक टेस्ट में गंदा परफॉर्म भी कर सकता है, मतलब कि कह सकते हैं हम कि थोड़ा लो परफॉर्म भी कर सकता है। वो ऐसे भी परफॉर्म कर सकता है कि उसके मार्क्स कम आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि उस वक्त उसका माइंडसेट ऐसा है या उसको कोई और टेंशन है या फिर उसको वो याद नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इंटेलिजेंट है। तो मापन जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो टेस्ट है
ये चीज़ जानने का कि बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है वो कहीं ना कहीं फिट बैठता नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम इस चीज़ को सपोर्ट करता है। आज के टाइम में हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट तो करते ही हैं, पहले भी करते थे, लेकिन मेज़रमेंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो इवैल्यूएशन और असेसमेंट भी हैं। वहाँ पे आपको रैंक्स भी मिलते हैं, प्लस आप उनकी प्रोग्रेस के अंदर उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें आप फीडबैक तो दोगे, लेकिन वो बाद में मेज़रमेंट के दोगे, लेकिन अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और वहाँ पे आपने मापन कर दिया और उनको परसेंटेजेस दे दिए, उसके बेसिस पे वो डिमोट हो जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे। ऐसा इवैल्यूएशन में भी आपको देखने को मिलेगा, मूल्यांकन और आंकलन में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेज़रमेंट कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन थोड़ा वीक पड़ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।